बादे खालिद शाहिदी को सबसे बरतर देखते, काश नजदी अय्युकुम मिस्ली के तेवर। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने हुजूर। नजदी अय्युकुम मिस्ली के तेवर देखते। मतले में चूंकि एक हदीस पाक का कोटेशन है, इसलिए उस हदीस का बैकग्राउंड बयान कर देना जरूरी। हमारे और आपके पैगंबर की ये शान थी कि वो कभी कभी इस तरह से रोजा रखते थे कि इफ्तार का वक्त आया तो इफ्तार नहीं, सहरी का वक्त आया तो सहरी नहीं, और फिर दूसरे दिन रोजा। फिर इफ्तार का वक्त आया, इफ्तार नहीं, सहरी का वक्त आया, सहरी नहीं, तीसरे दिन फिर रोजा। फिर इफ्तार का वक्त आया, फिर सहरी का वक्त आया, इफ्तार नहीं, सहरी नहीं, चौथे दिन फिर रोजा। बिना इफ्तार और सहरी के लगातार हमारे पैगंबर रोजे पे रोजा रखते चले जाते। पैगंबर के सहाबा तो नबी की एक एक अदा पे अपनी जान छुड़ाते। उन्होंने देखा कि अल्लाह के महबूब बिना सहरी और इफ्तार के रोजे रख रहे हैं, तो समझा कि अल्लाह को अपने महबूब की ये अदा बहुत पसंद है। उन्होंने भी नकल शुरू। बिना सहरी इफ्तार के वो भी रोजे रखने लगे, लेकिन अभी चंद दिन भी नहीं गुजरे थे कि सहाबा के चेहरों पे कमजोरी की निशानियां जाहिर हो गई। इस मेहलाल हो गया। मस्जिद नबवी में कोई यहाँ बैठे हैं, कोई वहाँ बैठे हैं, कोई वहाँ बैठे हैं। हमारे पैगंबर का अपने असहाब के दरमियान से गुजर हुआ और सहाबा का हाल देखा, तो पैगंबर ने इरशाद फरमाया, मा बालुकुम या मेरे सहाबा कैसे मजाज हैं आपके, ये क्या हाल बना रखा है आपने। उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हमने आपको देखा कि बिना सहरी इफ्तार के आप रोजे रख रहे हैं। इको बंद कर दीजिए भाई। एहसान शाकिर पढ़ रहे थे, ठीक था। अभी ख्वाजा गुलाम सरवर आएंगे, फिर शुरू कर दीजिएगा। लेकिन तकरीर जब तक चले, इको बंद रखिएगा। तकरीर में इसकी कोई जरूरत नहीं है, आवाज खराब हो जाती है। कहा क्या हाल बना रखा है मेरे साहबा। कहा हुजूर, हमने आपको देखा कि आप बिना सहरी इफ्तार के रोजे रख रहे थे। हम लोगों ने भी नकल शुरू। तो हमारे पैगंबर ने सहाबा की जमात पर एक जलाल भरी नजर डाली। इरशाद फरमाया, अय्युकुम मिस्ली युतइमुनी रब्बी व यस्कीन। ए मेरे सहाबा, तुम में कौन है मेरी तरह। मेरा परवरदिगार मुझे खिलाता है, मेरा परवरदिगार मुझे पिलाता है। तुम दस्तरखान पे आसूदा होते हो, मैं कुर्बे माबूद में आसूदा होता हूं, हरी में नूर में आसूदा होता हूं। इसलिए ए मेरे सहाबा, तुम में से कोई मेरी तरह नहीं हो सकता। और इसीलिए सुन्नी उलमा कहा करते हैं, बेईमानों, जब सहाबी नबी की तरह नहीं हो सकता तो वहाबी नबी की तरह कैसे है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। है कि नहीं है। और उनके इल्म पाक की देते न यूं गंदी मिसाल, हुक्म दावर ला तकूलू राय ना कर देखते। हार छोटा है।
अब ज्यादा तशरीह करूंगा तो टाइम निकल जाएगा। शेर समाअत फरमाए, काश दे देता खुदाए पाक बालों पर हमें, काश दे देता खुदाए पाक बालों पर हमें, जाके तैबा हम रसूले पाक का दर देखते, और दागे इसियां किस तरह धुलते हैं दामन से हसन। अपना ही शेर है भाई। दागे इसियां किस तरह धुलते हैं दामन से हसन, काश तैबा में कभी आंसू बहा कर दे। हाय हाय हाय। और बादे खालिक शाहिदी को सबसे बरतर देखते, काश नजदी अय्युकुम मिसली के तेवर दे। सुभान अल्लाह, वाह। एक बार और दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। आज हमारे जलसे के नकीब हाफिज मोहम्मद तबीब अपनी अलालत की वजह से हो गए बिल्कुल नहीफ, बोली नहीं निकल रही। तब तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ी और हसन फैजी आ गए। अब उनकी निजामत में माशाअल्लाह शानदार जलसा चल रहा है। हजरत एहसान शाकिर जियनपुर से मुबारकपुर का उर्स छोड़ के कैसे आ गए, ये हमारी समझ से बाहर, मगर आ गए। हाँ, सब लोग उधर जा रहे हैं और वो इधर आ रहा है। भले बहर पे नहीं हुआ लेकिन थोड़ी शायरी हो गई टूटी है कि नहीं? हो गए। हजरात, दारुल उलूम अहले सुन्नत गौसिया अलीमिया फैजुल उलूम का ये जलसे दस्तारे हिफ्ज़ और पैगामे कुरान के नाम से मंसूब है। इस इदारे से वो खुशनसीब तलबा जिन्होंने अपने सीने में कलामुल्लाह हिफ्ज़ करके हाफिज़े कलामे इलाही का शरफ पाया है, आज उनके सरों पे तकमीले हिफ्ज़े कुरान का ताज रखा जाएगा दस्तार की शक्ल में। इसीलिए यह जलसा मुनाकिद है। और आज जिनके सरों पे अगर इन बच्चों ने कुरान की तालीमात पे अमल कर लिया तो कल क़यामत के दिन इनके माँ बाप के सरों पे ताज रखा जाए। वाह। दुनिया में इनके सरों पे ताज और कुरान के अहकाम पे अमल कर लिया तो इनके माँ बाप के सरों पे ताज। आज तो जो ताज रखा जाएगा उसमें चमक नहीं होगी, दमक नहीं होगी, लेकिन क़यामत में इनके माँ बाप के सरों पे जो ताज रखा जाएगा उसमें इतनी चमक होगी कि सूरज की चमक भी उनके सामने मध्यम पड़ जाए। क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारबंदी, दारुल उलूम अहले सुन्नत गौसिया अलीमिया फैजुल उलूम। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, वाह। ये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़रा अल कुरान
व अमिला बिमा फी उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामह दौहु अहसनु मिन दौइ शम्स। कि जिसने कुरान पढ़ लिया, कुरान के अंदर जो अहकाम है उस पर अमल कर लिया, तो उसके माँ बाप को क़यामत में सूरज की रोशनी से कहीं ज्यादा हसीन व जमील ताज तो पहनेंगे इंशाअल्लाह उनके वालिदैन। डॉक्टर के बाप को, इंजीनियर के बाप को, एडवोकेट के बाप को, मिनिस्टर और एमएलए के बाप को वहां नहीं बुलाया जाए। महशर के भरे बजमे में अगर किसी को हाईलाइट किया जाएगा तो कुरान के उन हाफिजों के माँ बाप को जो कुरान के हुक्म पे अमल कर रहे हैं। हर हाफिज का नहीं, शर्त लगी है अमेला बे माफी, कुरान हिफ्ज करे और कुरान में जो अहकाम है उस पे अमल करे। ऐसे नहीं। लेकिन आज मुझे किसी आम हाफिज कुरान का तज़किरा नहीं करना। आज हमें उस हाफिज कुरान का तज़किरा करना है दुनिया जिसे हाफिज मिल्लत के नाम से। क्या कहने, वाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, वाह क्या कहने हुजूर, वाह। वो कुरान के हाफिज भी थे और कुरान के असरार और रमूज तक उनकी रसाई थी। उस हाफिज कुरान का जिक्र जमील करना। और मौलाना शमशीर साहब ये मत कहिएगा कि कौन सा टॉपिक शुरू कर दिया, इसलिए उनका तज़किरा करना है कि आज ही की तारीख में उनके उर्स की तकरीबात की आखिरी तकरीब है और कुल शरीफ की महफिल है। लाखों अकीदतमंदों का हुजूम उमड़ गया होगा मुबारकपुर की धरती पर। इस गुलाम को भी वही होना चाहिए था और एहसान शाकिर साहब को भी वही होना चाहिए। लेकिन हम लोगों के साथ मजबूरी क्या हुई? मजबूरी ये हो गई कि चामा वाले मुफ्ती शहरियार रजा खान साहब के बगैर जलसा कराना नहीं चाहते और मुफ्ती शहरियार रजा खान साहब 23 नवंबर के अलावा कोई तारीख देना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनकी भी मजबूरी थी कि आगे की तारीख भी फुल थी और पीछे की तारीख भी फुल थी। तो क्या करते, उनकी भी मजबूरी थी। मगर मर्दिये मौला अज़हमा, जिनकी शिरकत की बुनियाद पर हम लोग हुजूर हाफिज़े मिल्लत के उर्स में नहीं, इत्तेफाक से उन पर अटैक हो गया, हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, एंजियोग्राफी हुई और डॉक्टरों ने कंप्लीट बेड रेस्ट का मशवरा दे दिया। नहीं आए तो हम लोग भी वहां नहीं जा सके, जिनकी वजह से वो खुद नहीं आए। अपनी जमात के वो कीमती खतीब हैं, कीमती शख्सियत हैं। हम सब दुआ करें कि अल्लाह अपने महबूब के सदके में उन्हें जल्द से जल्द शफाए कामिल। कुछ अशार मैंने कहे अपने ही हैं। अता की कौम को तूने वो दौलत हाफिज़े मिल्लत। क्या कहने, अता की कौम को तूने वो दौलत हाफिज़े मिल्लत, तेरा एहसान रहेगा ता क़यामत। हाफिज़े मिल्लत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अता की कौम को तूने वो दौलत हाफिज़े मिल्लत, तेरा एहसान रहेगा ता क़यामत। वाह, चले जाओ मुबारकपुर,
इस साल नहीं जा सके अगले साल चले जाना। चले जाओ मुबारकपुर, बेखुद होके बोलोगे। चले जाओ मुबारकपुर, बेखुद होके बोलोगे। बढ़ा दी तुमने शाने अहले सुन्नत, बढ़ा दी तुमने शाने अहले सुन्नत। हाफिज़े मिल्लत, जिगर के खून से सींचा है तूने अशरफिया, जिगर के खून से सींचा है तूने अशरफिया को। रहेगी ताकि क्या कभी जाएगी न, बोल रहा हूं शेर में, न जाएगी कभी उसकी नदारत हाफिज़े में। वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। लेकिन ये लफ्ज ऐसा है कि ऊपर से उड़ गया। असल में ये उर्दू का लफ्ज ही नहीं, नदारत अरबी का लफ्ज है। और नदारत के माने होते हैं हरियाली और सरसब्जी शादाबी के। तो जिगर के खून से सींचा है तूने अशरफिया को, न जाएगी कभी इसकी नदारत हाफिज़े में। है कि नहीं? और खिताबत में तेरी, बस बस बस, खिताबत में तुम्हारी घनगरज कुछ ऐसी होती थी, अदुए दी पे छा जाती थी हैबत, अदुए दी पे छा जाती थी हैबत। वाह, हैबत हाफिज़े मिल्लत। मिसाले महरो मह चमका है वो हर सू ज़माने में, पड़ी है जिस पे तेरी, पड़ी है जिस पे तेरी नजरे इनायत हाफिज़े मिल्लत। भूल जाते हैं कि 68 साल की उम्र का नतीजा है, उम्र का तकीजा है कि नहीं? दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला वारिक अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो आज हाफिज़े मिल्लत अलैहिर्रहमा का तज़किरा करना है। दुनिया के हर चहार जानिब, शर्क से लेकर गर्ब तक और शमाल से लेकर जनूब, आंख जिधर उठाइए तेरी ही दास्तान, ईशान है हाफिज़े मिल्लत अलैहिर्रहमा। पूरे मुल्क में घूम जाइए, चाहे उलमा की जमात हो, फुकहा की जमात हो, मुफ्तियों की जमात हो, मुहद्दिसीन की जमात हो, मुनाज़िरीन की जमात हो, मुसन्निफीन की जमात हो, उन सब में हर एक या तो हाफिज़े मिल्लत का शागिर्द मिलेगा, या उनके शागिर्दों का शागिर्द मिलेगा, या शागिर्दों के शागिर्द का शागिर्द है कि नहीं? हुजूर हाफिज़े मिल्लत अलैहिर्रहमा की ये शान थी। मैं अर्ज करना चाहूंगा, 1894 में मुरादाबाद जिले के कस्बा भोजपुर में आपकी विलादत, और किस दिन हुई? दोशंबे के दिन। और वैसाल भी कब हुआ? दोशंबा का दिन गुजार के हुआ। ये मालूम है कि नहीं आपको? रसूलुल्लाह की विलादत किस दिन? रसूलुल्लाह के इस गुलाम की विलादत उसी दिन। और रसूलुल्लाह का विसाल जिस दिन, वही दिन गुजार के हाफिज़े मिल्लत का विसाल उसी दिन। जैसे ही पैदा हुए हुजूर हाफिज़े मिल्लत, औरतों ने कहा अरे पीरा आ गया, पीरा। पीर के दिन पैदाइश हुई, तो देहात में नाम रखने का तरीका क्या था? पहले बुध को रख दिया, वो हो गया तो बुद्धू मियां। मंगल को हो गया तो मंगरू मियां। सोमवार को हो गया तो सोमारू मियां।
उसी रिवाज के मुताबिक उस वक्त भी औरतों ने कहा पीरा। हुजूर हाफिज मिल्लत के दादा वहीं मौजूद थे, डांटा उन्होंने, ये पीरा नहीं अब्दुल अजीज है। और मैंने इसका नाम दिल्ली के एक बहुत बड़े आलिम शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी के नाम पे रखा है, और इंशाअल्लाह ये मेरा पोता बहुत बड़ा आलिम बने। वाह 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 वाह। दादा भी लगता है साहिब करामत बुजुर्ग, पैदाइश के दिन जो बात कह दी मुस्तकबिल ने उसे सच्चा करके दिखा दी। तालीम से जब फरागत हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमत, एक बात मैं यहीं पर अर्ज करना चाहूंगा, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है, इल्म उठ जाएगा, इल्म दीन उठ जाएगा। और इल्म दीन उठेगा कैसे? ऐसे नहीं उठेगा कि अल्लाह उलमा के सीने से इल्म दीन को सल्ब कर लेगा, ऐसे नहीं उठेगा। युक़बदुल इल्मु बिक़ब्दिल उलमा, इल्म दीन ऐसे उठेगा कि उलमा उठा लिए जाएंगे। और जब फैज़ा लम युब्क़ि आलिम, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत रूए जमीन पे किसी आलिम को छोड़ेगा नहीं, तो इत्तखज़न नासु रुऊसन जुहाला, तब लोग जाहिलों को रईस बना लेंगे, मुफ्ती बना लेंगे, फकीह बना लेंगे, जो चाहे सो बना लेंगे। फ़अफ़्तौ बिग़ैरि इल्म फ़दल्लु वअदल्लु, बिना इल्म के वो फतवे देंगे, खुद भी गुमराह होंगे, दूसरों को भी गुमराह। एक निशानी क़यामत की है, और दूसरी निशानी क़यामत की ये है कि लोग दीन का इल्म हासिल तो करेंगे, लेकिन खुदा और मुस्तफा की खुशनुदी के लिए नहीं, बल्कि दुनिया कमाने के लिए। यही मकसद होगा तालीम हासिल करने का, कि दुनिया कमाना है, दौलत हासिल करनी है, यही मकसद। लेकिन सैयदी सरकार हुजूर हाफिज मिल्लत ये उन उलमा में से नहीं थे जिन्होंने इल्म दीन दुनिया कमाने के लिए हासिल किया हो, उन्होंने महज खुदा और मुस्तफा की खुशनुदी के लिए इल्म हासिल किया। जबरदस्त आलिम बने, आलिम बनने के बाद दीनी तालीम को अपनी रोजी रोटी का जरिया नहीं बनाया, घर का काम करने लगे, घर का काम करने लगे। लेकिन इसी बीच उनके मुशफ़िक़ उस्ताद सदरुश्शरिया बदरुत्तरीक़ा, मुसन्निफ़े बहारे शरीयत और वालिदे हुजूर मुहद्दिसे कबीर, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी हुजूर हाफिज मिल्लत कि आप बरेली चले आए। तब सदरुश्शरिया अलैहिर्रहमा बरेली में तदरीसी फराइज़ अंजाम दे रहे। हुजूर सदरुश्शरिया अलैहिर्रहमा ने भी तालीम दीन को अपनी रोजी रोटी का जरिया नहीं बनाया था। ये तो पटना में अपनी क्लिनिक खोले हुए थे, मतलब चलाते थे। जहां एक जबरदस्त आलिम थे, वहीं एक जबरदस्त हकीम थे, और उसी हिकमत का नतीजा है कि उनके शहजादे हुजूर मुहद्दिसे कबीर 93 साल की उम्र में भी स्टेज पे खड़े होकर तकरीर करते। ये सब माजून है उनका दिया हुआ। हाय हाय क्या कह रहे हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हाफिज़े मिल्लत। वाह। तो पटना में मतलब करते थे हुजूर सदरुश्शरिया अलैहिर्रहमा, आला हजरत उनकी इल्मी सलाहियत से आशना था। बुलाया बरेली शरीफ में, कहा हुजूर मैं तो मतलब करता हूँ, कहाँ मदरसे में पढ़ाने के लिए रख रहे हैं। कहा कि एक फर्क है मौलाना,
आप जब क्लिनिक में बैठिएगा ना अपने, तो रोजाना सबसे पहली नजर जो पड़ेगी वो कारूरे पे पड़ेगी, यानी लोगों के पेशाब पे। क्योंकि हकीम लोग जो इलाज करते थे ना, उनके यहाँ पैथोलॉजी का कोई सिस्टम नहीं था। पेशाब लेके जाते थे मरीज ट्रांसपेरेंट ग्लास में, और रंग देख के मर्ज का पता लगा लेते थे। किसी टेस्ट की जरूरत नहीं थी। कहा कि मौलाना फर्क है मतब करने में और दरसगाह में पढ़ाने में। मतब में सुबह सुबह आप पेशाब देखिएगा, और मदरसे में सुबह सुबह आप कलामुल्लाह देखिएगा। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बात असर कर गई, बात असर कर गई, और उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। शुक्रिया। तो लिखा हुजूर सदर शरिया अलैहि रहमा ने हाफिज मिल्लत अलैहि रहमा को, आप चले आइए बरेली शरीफ। बरेली शरीफ आ गए, कुछ नहीं लिखा था, काहे बुलाए, काहे बुलाए, कुछ नहीं लिखा था। चले आए, उस्ताद का हुक्म था। एक बात याद रखिएगा, जो पढ़ाने वाले उलमा हैं अब तो वो पढ़ के निकल चुके, लेकिन अभी भी समय बाकी है उनके लिए। और जो लोग पढ़ रहे हैं हमारे तलबा, वो भी अपने जहन में ये बात महफूज रख लें कि इल्म मेहनत से जितना नहीं आता, असातिज़ा की नजरे शफकत से उससे ज्यादा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तलबा कामयाबी की मंजिलों से हमकिनार होते हैं जो अपने असातिज़ा की बारगाह में इंतहाई मुअद्दब होते हैं। आज तो दौर ऐसा आ गया कि बरेली शरीफ जब हम लोग उर्स में जाते हैं, सबकी बात मैं नहीं करता, अगर कोई शागिर्द ऐसा भी मिल जाता है कि देखेगा कि हजरत के हाथ में बैग है, तो करछट के निकल गए, कहीं बैग न पकड़ना पड़े। ऐसे भी आप लोगों को भी साबका पड़ता होगा, और इसीलिए इल्म के फैज से आजकल तलबा महरूम रह रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि सैयदी सरकार हुजूर हाफिज मिल्लत की कफ्श बरदारी का मौका इस नाचीज को भी मिला है। और गढ़वा जिला में इस वक्त 2 शागिर्द हैं हाफिज मिल्लत अलैहि रहमा के। एक हमारे उस्तादे गिरामी हुजूर नसीरे मिल्लत किबला, और दूसरा उनका शागिर्द मुजाहिद। वाह 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 वाह, हाय हाय। 4 सबक मैंने भी पढ़े हैं हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमा से, और ये नाचीज भी बाज़ाब्ता शागिर्द है हुजूर हाफिज मिल्लत। और सिर्फ 4 सबक नहीं पढ़ा, 1972 से लेकर मई 1976 तक कंटिन्यू 4 साल तक हुजूर हाफिज मिल्लत का पैर। आज मैं जो कुछ भी अपने मेहनत के बलबूते पे नहीं, अपनी सलाहियत के बलबूते पे नहीं, हुजूर हाफिज मिल्लत की खिदमत के बलबूते, हाय हाय, उनकी जूतियां। वाह 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 वाह। हुजूर हाफिज मिल्लत भी अगर अजमतों के आसमान पे पहुंचे हैं, तो इसमें भी फैज है असातिज़ा के अदब का।